नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी राजस्व लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी तक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यूपी SSC की भर्तियों का जो पैटर्न है, जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नों का जो लेवल होता है, उसके हिसाब से इस पुस्तक को तैयार किया गया है। इसमें आप लोगों को 3 सॉल्व पेपर मिल जाएंगे, साथ में 20 प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे। 2100 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न है इसमें और सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या दी गई। तक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दिया। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, इस जो बुक आप मंगवाएंगे, इसमें पहले आप लोगों को सॉल्व पेपर मिलेगा, उसके बाद में यहाँ पर ये प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। प्रैक्टिस सेट को भी देख सकते हैं, ये प्रश्न दिया हुआ है, उसके बाद में यहाँ पर ये आंसर और आंसर के बाद में सभी प्रश्नों की बिल्कुल विस्तृत व्याख्या। जैसे कोई भी प्रश्न अगर कोई घुमा फिरा करके पूछा जाता है तो आप लोग उसे आसानी से हल कर सकें। जैसे मान लीजिए यहाँ पर पूछा गया है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो वैसे तो इसका आंसर होता है पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन डी। यहाँ पर चौथे में बता दिया ऑप्शन डी, लेकिन उसके बाद में यहाँ पर नीचे देखिए, यहाँ इसकी विस्तृत व्याख्या भी बताई गई है। ये देखिए यहाँ पर ये पूरा इसके बारे में बताया गया है। और ऐसा नहीं है खाली पिट्यूटरी के बारे में बताया गया, थायराइड की ग्रंथि कहाँ होती है। मान लीजिए अभी तो पिट्यूटरी पूछ लिया, अब अगले एग्जाम में हो सकता है थायराइड पूछ दे, तो उसके बारे में भी जानकारी दे दी गई है। तो इस तरीके से पूरी बुक को तैयार किया गया। और ये तक्षु प्रकाशन की और भी पुस्तकें आती हैं, आप लोग देख सकते हैं, अलग अलग चैप्टर की आती है। ग्राम विकास समाज की अलग अलग से पुस्तक आती है, इनकी स्टडी गाइड अलग से आती है, प्रैक्टिस सेट इनकी अलग से आती है, और सामान्य ज्ञान जानकारी की अलग से बुक आती है, हिंदी की अलग से आती है। इनकी भी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी, आप लोग चाहें तो इनको भी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो में जितनी भी सूचनाएं हैं, सारी की सारी सूचनाएं महत्वपूर्ण, चाहे वो यूपी SSC की सूचनाएं हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो नोटिस आज जारी हुई है, चाहे उनकी बात हो या शिक्षक भर्तियों की बात हो, सारी की सारी सूचनाएं महत्वपूर्ण है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होगा, मुश्किल से 10 मिनट का होगा। यूपी SSC परीक्षा धांधली के मामले में 5 और गिरफ्तार। बात हो रही है वीडियो भर्ती की, ग्राम विकास अधिकारी भर्ती जो रद्द हो गई थी, जिसमें अंदर से OMR में काला कर दिया गया था, भर दिया गया था, ट्रेजरी से निकाल करके भरा गया था। और उसी को लेकर के यहाँ पर ये जानकारी दी गई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा में धांधली में 5 और आरोपी गिरफ्तार किए गए। आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन ने यह गिरफ्तारी की है। इस मामले में अब तक कुल 35 आरोपी गिरफ्त में आ चुके हैं। आयोग ने वर्ष 2018 में ग्राम विकास अधिकारी, समाज कल्याण पर्यवेक्षक, ग्राम पंचायत अधिकारी के 1953 पदों पर भर्ती की परीक्षा कराई थी। यह परीक्षा कार्यदायी संस्था TCS लिमिटेड के माध्यम से आयोजित हुई थी और धांधली की शिकायत पर शासन ने जांच EOW को सौंपी थी। विभागीय मंत्री ने जांच किया था, विद्यार्थी कोर्ट भी चले गए थे और अंत में ये जो भर्ती है वो निरस्त कर दी गई थी और दोबारा इसकी परीक्षा हुई थी। लगभग 1800 के आसपास इसमें पद थे, 1953। और इसमें लिखा हुआ है कि जांच के बाद विभूतिखंड थाने में FIR दर्ज हुआ था। EOW लगातार आरोपियों को चिन्हित कर गिरफ्तार कर रही है। अभी और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों पवन कुमार, विनोद कुमार मौर्य, राकेश, देवेंद्र कुमार और दीपक शामिल है। EOW ने एक सप्ताह में ऑपरेशन शिकंजा चला करके विभिन्न मामलों में कुल 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मेरठ मामले में भी गिरफ्तारी और ये दूसरा मामला है, उसकी बात यहाँ पर की गई है। फिलहाल जो लोग भी इस तरीके की धांधली कर रहे हैं वो लोग होशियार हो जाए, आज नहीं तो कल पकड़े जरूर जाएंगे। अगली सूचना है, जो पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने कहा था कि हमारे पेपर का कोई विश्लेषण नहीं करेगा। यह बात विद्यार्थियों की समझ में नहीं आ रहा। विद्यार्थी कह रहे हैं ये कैसा बेतुका फैसला है पुलिस भर्ती बोर्ड का, जब पेपर हो चुका है तो उसका विश्लेषण क्यों नहीं किया जा सकता है। ये तो वह के स्वतंत्र अभिव्यक्ति की अवहेलना है। और यहाँ पर प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडेय ने कहा कि परीक्षा हो गई है, पेपर आउट नहीं हुआ है, तो फिर छात्रों को विश्लेषण से रोकना तानाशाही है कि पेपर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, कैसा लेवल था, घटिया था, अच्छा था, क्यों नहीं चर्चा कर सकते हैं लोग भाई। और लिखा है कि कई प्रतियोगी छात्र प्रश्नों को हल निकालकर कठिनाई प्रश्नों की शुद्धता और पैटर्न का मूल्यांकन करते हैं। उन्होंने कहा कि विश्लेषण को रोकने का अधिकार पुलिस को किसने दिया है। पुलिस नहीं रोक सकती किसी को विचार करने, चर्चा परिचर्चा से पुलिस नहीं रोक सकती है। और ये फैसला वास्तव में बहुत गलत है। और ताकि ये तो विद्यार्थियों के लिए भी आसान होगा कि विद्यार्थी अगले चरण की तैयारी करें या ना करें। क्या उनके मन में कई तरीके की आशंकाएं उत्पन्न होती हैं छात्रों के मन में। और नोटिफिकेशन जारी हुआ था SI का, उसमें भी ऐसी बातें नहीं लिखी थी। और लिखा परीक्षा समाप्त होने के बाद में कोई पेपर हल नहीं करेगा, पुलिस को
संदेश क्षमा मांग करके डिलीट करना चाहिए और प्रश्न पत्रों के विश्लेषण पर रोक गलत न्यायालय जाने की प्रतियोगी न्यायालय जाने की बात भी यहाँ पर की गई है। और ये कहा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिक्षा सेवा चयन आयोग, अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं में आए विवादित प्रश्नों पर हमेशा छात्रों ने आवाज उठाई है। यदि परीक्षा समाप्त होने के बाद पेपर का विश्लेषण ही प्रतिबंधित कर दिया जाएगा तो पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे। प्रशांत ने कहा, पंडित शब्द को लेकर के उठे विवाद को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और यदि सरकार प्रश्न बनाने वाले जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है तो वो उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। अगली सूचना है यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी ने कल एक नई भर्ती का और विज्ञापन जारी कर दिया है, बोरिंग टेक्नीशियन के 402 पदों का। इसके लिए आवेदन 15 अप्रैल से होंगे। 12 मई तक विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। 18 से 40 के बीच की युवा। ये पीटी 2025 से 5वीं वैकेंसी है। पीटी 2025 का जब से विज्ञापन जारी हुआ तब से लगभग 9,500 पदों पर भर्तियों के विज्ञापन जारी हो चुके हैं। लेखपाल भर्ती में भी लगभग 7,500 के आसपास पद थे। उसके बाद फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई थी। उसके बाद में फिर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वैकेंसी आई थी और फिर दिव्यांग जन की शिक्षकों की भर्ती आई थी, विशेष शिक्षकों की भर्ती आई थी और उसके बाद में अब ये भर्ती आई है। अगली सूचना भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। उसके बाद में हम लोग एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की बात करेंगे। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 29 मार्च से जो पीएस का मेंस चल रहा है उसके पहले ही लगभग 410 विद्यार्थियों के आवेदन निरस्त कर दिए हैं। उसमें से ज्यादातर ऐसे विद्यार्थी है, 260 तो ऐसे विद्यार्थी है जो फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो पद था उसके लिए विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है, उनके पास योग्यता ही नहीं थी, उन्होंने टिक कर दिया था तो वो पद तो बर्बाद हो गया। जिनके पास योग्यता थी उन विद्यार्थियों का चयन नहीं हो पाया, उनकी जगह इनका चयन हो गया, अब ये बाहर कर दिए गए। और जो 15 गुना विद्यार्थी हैं वो भी परीक्षा में बैठ नहीं पाएंगे। तो ये कहा गया कि अब इनको डिबार किया जाए। ये फर्जी ये जो लोग करते हैं वो गलत है। और लिखा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सबसे प्रतिष्ठित भर्ती सम्मिलित और राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा में फर्जी सूचना के आधार पर शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के कारण सैकड़ों योग्य अभ्यर्थी हर साल बाहर हो रहे हैं। 2025 में भी मुख्य परीक्षा के आवेदन की स्क्रूटनी के बाद आयोग ने 410 अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया है, जिसमें से 260 ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास योग्यता नहीं थी और इसके अलावा दर्जनों छात्र ऐसे भी जिनके पास आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र नहीं थे। यही सब लिखा है कि गलत फॉर्म भर देते हैं, देर से फॉर्म पहुंचता है या योग्यता नहीं होती है और इस कारण से बहुत सारी जो पद है वो बर्बाद चले जाते हैं। और तीसरे 2024 में 259, 2023 में भी 153 विद्यार्थियों का जो फॉर्म है वो निरस्त हुआ था। आगे लिखा हुआ है कि ऐसे में मुख्य परीक्षा के लिए सफल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या सीमित होती है तो उसमें भी फर्जीवाड़ा करने वालों के आने से योग्य अभ्यर्थियों के अवसर छिन जाते हैं। आयोग ऐसे छात्रों को डिबार करे, ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है, तब ये रोक लग सकती है। प्रतियोगी छात्र राजन त्रिपाठी का कहना है कि जिस प्रकार नकल या दूसरी अनियमितताओं पर कार्रवाई होती है उसी प्रकार गलत तथ्य ही तथ्य के साथ पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि ऐसी बातें लोक सेवा आयोग कह चुका है कई बार, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है कि गलत आकर आप लोग दावा करेंगे तो आपको डिबार कर दिया जाएगा। एक और सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसको लेकर के आज एक नोटिस भी जारी की, पहले मैं वो दिखा दूं आपको। ये वो नोटिस है, ये देख लीजिए। प्रवक्ता भर्ती का जो विज्ञापन जारी हुआ था लगभग 1500 पदों पर, उसको लेकर के इन्होंने ये जानकारी दी है कि जो भी विद्यार्थी हैं तो वो अपनी विशिष्ट योग्यता जो है उसको अपडेट कर दें। ये देखिए, प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा 2025 हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उक्त विज्ञापित पदों के सापेक्ष आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से शैक्षणिक विशिष्टता संबंधी सूचना आयोग के वेब पोर्टल पर अपडेट कराया जाना है। उसके लिए किस तरीके से आप लोग अपने आवेदन को खोलेंगे ओटीआर के द्वारा, किस तरीके से मॉडिफाई करेंगे, कौन कौन सी प्रविष्टियां उसमें भरेंगे, उसको लेकर के यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। ये नोटिस है, ये नोटिस मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा तो आप लोग जाकर के देख लीजिए। वैसे इसमें जब ये विज्ञापन जारी हुआ था तो इसमें पुरुष वर्ग के 770 पद थे, महिला वर्ग के 694 पद थे और भी इसमें कुछ विशेष विद्यालयों की भर्ती थी, लगभग 43 पद और जेल प्रशिक्षण के 2 पद। तो खास तौर से जो दृष्टिबाधित पद है 43 पद है, तो इसके लिए विशेष योग्यता की आवश्यकता है, ये उसी के लिए कहा गया है। आगे यहाँ पर नीचे लिखा है, आप लोग देखिए कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता भर्ती के लिए 12 अगस्त 2025 को जारी विज्ञापन के क्रम में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अभ्यर्थियों से विशिष्ट पदों के लिए आवेदन पत्र अपडेट करने की अपेक्षा की है और उप सचिव वीरेंद्र मणि त्रिपाठी के अनुसार सूचना अपडेट करने के लिए आयोग के वेब पोर्टल पर ओटीआर नंबर एवं पासवर्ड ओटीपी के माध्यम से सत्यापन के बाद में स्क्रीन बोर्ड पर डैशबोर्ड पर बोर्ड प्रदर्शित होगा और अभ्यर्थी को भरे गए सभी आवेदित विषय या विषयों के सापेक्ष शैक्षणिक विशिष्टता संबंधी सूचना अपडेट करनी होगी। तो ये विशिष्टता संबंधी जो सूचना है उसको आप लोग अपनी योग्यता वगैरह एक बार चेक कर लीजिए अच्छी तरीके से, आपने लगाया है कि नहीं लगाया, नहीं लगाया तो उसको लगा दीजिए, अपडेट कर लीजिए। अभ्यर्थी 17 से लेकर 27 मार्च तक ये सूचनाएं अपने आवेदन की उसको अपडेट कर सकते हैं और नहीं तो लिखा उसके बाद में आवेदन पर कोई भी विचार नहीं होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कुछ
भर्तियों के इंटरव्यू का जो कार्यक्रम है वो भी जारी किया है, ये उसके बारे में जानकारी दी गई है। लिखा है, लोक सेवा आयोग ने सीधी भर्ती के 8 पदों पर साक्षात्कार की तिथियां घोषित कर दी हैं। आयुष विभाग आयुर्वेद में रीडर स्वास्थ्य व्रत के 3 पदों पर 23 मार्च, रीडर शल्य तंत्र के 3 पदों पर 27 मार्च को इंटरव्यू होगा और आयुर्वेद विभाग में ही रीडर क्रिया शरीर और प्रोफेसर क्रिया शरीर के 2 पदों पर साक्षात्कार 25 मार्च को प्रस्तावित। ये है, ये देखिए, ये विज्ञप्ति जारी की गई लोक सेवा आयोग से। अगली सूचना है एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की। देखिए, मैंने कल ही वीडियो बनाया था 19 घंटे पहले, लगभग कल 10 बजे बनाया था मैंने, सुबह 10 से 11 बजे के आसपास। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में झटका, फिर पद कम, ये देखिए मैंने बताया था। और मैंने कल ये भी कहा था कि इसमें काफी संख्या में पद कम हो गए हैं, विद्यार्थियों को बहुत बड़ा झटका लगा है। पहले 1894 पदों पर यह भर्ती हो रही थी, उसके बाद में फिर ये 1500 पर आई, 1262 शिक्षकों के पद कर दिए गए। अब 1262 का भी आधा, लगभग 600 पदों पर भर्ती हो रही है। ये देखिए, यहाँ पर शिक्षकों के लगभग 600 और प्रधानाध्यापक के लगभग 50 पद और कम कर दिए गए हैं। ये देखिए, भर्ती में देरी हुई और देरी की वजह से बहुत सारे जो जूनियर के विद्यालय थे वो इंटर कॉलेज में बदल गए, और इंटर कॉलेज की में बदलने की वजह से अब यहाँ पर भर्तियां इंटर कॉलेज नियमावली के हिसाब से होंगी और जूनियर की नियमावली के हिसाब से नहीं होगी, इसलिए इन विद्यालयों को अलग कर दिया गया है। ये केवल इस वजह से हुआ क्योंकि भर्ती इतने दिनों तक लंबित रही है। इतने दिनों तक लंबित क्यों रही है, उसमें भी इन अधिकारियों की ही कमी रही है, क्योंकि इस भर्ती में कई प्रकार के विवाद रहे हैं। ये देखिए, लिखा है, सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों के फिर से 650 पद और अधिक घट गए हैं। राम कुमार भारद्वाज बनाम उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य मामले में उच्च न्यायालय की ओर से 19 फरवरी के आदेश के अनुसार उच्चीकृत विद्यालयों में रिक्त प्रधानाध्यापकों और सहायक अध्यापकों के पद कम कर दिए गए हैं। सूत्रों के अनुसार सहायक अध्यापक के 600 से अधिक और प्रधानाध्यापक के 50 अधिक पद घट गए हैं। सहायक अध्यापकों के 1504 और प्रधान अध्यापकों के 390 पदों पर आवेदन मांगे गए थे, और उसके बाद पिछले साल सत्यापन के दौरान सहायक अध्यापकों के 242 पद घट करके 1262 हो गए, और इसी प्रकार प्रधान अध्यापकों के पद 137 घटने के बाद 253 रह गए थे। इसके चलते 5 साल से भर्ती का इंतजार कर रहे भर्तियों को झटका लगा है। अब भर्तियों को उम्मीद थी कि 5 साल में सेवानिवृत्त से रिक्त पद भी जुड़ जाएंगे, लेकिन सत्यापन और विद्यालय के उच्चीकृत होने के कारण पदों की संख्या कम हो गई। यहाँ पर ऐसा ही होता है, टीजीटी पीजीटी में भी ऐसा ही होता है। बाकी विभागों में अगर भर्ती लंबी खिंचती है तो रिक्त पद होते हैं, वो पद बढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पद घट जाते हैं। या तो ये बैकडोर से प्रबंधक वगैरह पदों को भर लिया करते हैं, या रोक लिया करते हैं, ये उच्चीकृत हो जाते हैं, ये विद्यालय बंद हो जाते हैं, कुछ भी होता है, लेकिन पद कम हो जाते हैं। वह विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि कम से कम 1262 पदों पर भर्ती हो, या जो पद रिक्त हुए हैं इस बीच में उन पदों को भी इसमें जोड़ दिया जाए। एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती के लिए विद्यालयवार रिक्त पदों का विवरण वेबसाइट पर अपलोड नहीं होने से भर्ती सोमवार को पूरे दिन परेशान रहे। बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने सोमवार को विज्ञापन प्रकाशित करवाया था, और वेबसाइट पर विद्यालयवार रिक्त पदों का विवरण प्रदर्शित किया जा रहा है, लेकिन शाम तक सूचना अपलोड नहीं हो पाई। अगली सूचना 29,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के लिखा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 29,000 सहायक शिक्षक भर्ती में रिक्त रह गई सीटों और कट ऑफ को लेकर के दाखिल याचिका पर बेसिक शिक्षा परिषद के अधिवक्ता व याची अधिवक्ता को 2 सप्ताह में स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। याचिका के अधिवक्ता संजय कुमार यादव के अनुसार 29,000 सहायक अध्यापक भर्ती में सर्वोच्च न्यायालय ने 29 जनवरी 2025 को रिक्त रह गई सीटों पर याचियों को शामिल करने का आदेश दिया था। एडवोकेट संजय यादव का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कट ऑफ अंक के बारे में स्पष्ट किया है कि काउंसलिंग प्रक्रिया के जिस समय जिस जिले का न्यूनतम कट ऑफ था उससे अधिक अंक पाने वाले याचियों को ही नियुक्ति दिया जाए। तो उस समय अलग अलग जिलों से आवेदन किया गया था कि कोर्ट ने यह आदेश दिया है। और अधिक जानकारी के लिए ये जो अधिवक्ता है संजय कुमार यादव, आप लोग इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इनसे पूछ सकते हैं कि क्या मामला, किस तरीके से क्या चीजें होंगी, किनको याची लाभ मिलेगा, किनको याची लाभ नहीं मिलेगा, याची लाभ मिलने की कितनी संभावना है। इनसे बात करने के लिए आप लोग 9140622323 पर बात कर सकते हैं। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कि काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।